लो दिमाग जो है सोच समझ के जो है स्ट्रीम चुनना है। क्या बगल वाली दीदी फलनमा दोस्त फलनिया दोस्त जो है इस सब्जेक्ट लिया है और ली है तो हम भी ओकरे साथ एडमिशन करा लेंगे। कि आप जो है क्या बनना चाहते हैं, 99% चांस रहता है कि बच्चा हिंदी ही लेता है ना चाहते हैं। और क्या आपको पसंद है, नीट करने से आप स्पेशली जो है डॉक्टर जो है बनेंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप भी अगर इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप 10th एग्जाम दे करके होली जो है एकदम जबरदस्त तरीके से मनाए होंगे। उसके बाद जो है अभी तक जो है आपको कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन अब होली खत्म हो चुका है और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द ही आने वाला भी है। तो आप लोग जो है अब आपके दिल में ये सवाल पैदा होना शुरू हो गया होगा कि अब 10th के बाद क्या करना है। इसके पहले आपके दिमाग में बस एक ही सवाल था, एक ही जो है क्वेश्चन था, उसका एक ही जवाब था कि हमको 10th एग्जाम में जो है बेहतर एग्जाम चल जाए और बेहतर रिजल्ट आ जाए। तो आपका 10th का जो है एग्जाम हो चुका है और उम्मीद है कि आप लोग का रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा। लेकिन अब जो है सवाल आपको आ रहा होगा मन में कि अब 10th के बाद क्या करें। तो आइए ये वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही खास है। समझिए कि 10th के बाद आप क्या करिएगा ताकि जो है आपको जीवन में जो है इस पढ़ाई का फायदा मिल सके। पढ़ने का तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन हर इंसान जो है उस पढ़ाई का सही से अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो वो पढ़ाई फिर समझिए कि बेकार है। तो आप अभी से ही 10th जैसे ही आप पास करिए, रिजल्ट जैसी आएगा, आप एक सही रास्ता चुनिए और सही मंजिल अभी से ही जो है डिसाइड करिए और सही उद्देश्य के साथ जो है सही मेहनत करिए ताकि आपको निश्चित सफलता मिल सके। तो आइए हम लोग जो है क्या करें ताकि हमें जो है यहाँ से सही रास्ता चुन सके और कैसे हम जो है सही मंजिल तक, अपने जो है उद्देश्य तक, अपने जो है लक्ष्य तक पहुंच सके। तो आइए जो है बिना समय गवाए हम चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन है इसमें कि क्लास 10th के बाद हम क्या करें। तो क्लास 10th के बाद जो है आप क्या करें, इसके लिए सबसे पहले 11th में एडमिशन ले सकते। और उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सोचे होंगे कि हमको 10th के बाद जो है 11th में ही एडमिशन लेना है। पहले समझिए, यहाँ से और भी कुछ हम कर सकते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो आप 11th में एडमिशन जो है अपना स्ट्रीम चुन सकते हैं। तो आप 10th में जो पढ़े सारा सब्जेक्ट पढ़े, आर्ट्स, हिंदी, संस्कृत, उसके बाद जो है मैथ, साइंस, सारा सब्जेक्ट पढ़े। लेकिन यहां से आपका जो है रास्ता चेंज होने वाला है। आपका 11th जो होता है 3 स्ट्रीम में बट जाता है, एक साइंस, एक कॉमर्स और एक आर्ट्स। यानी कि यहां से आपका 3 रास्ता निकलेगा और 3 रास्ता में जो है आपको किस रास्ते पे चलना है ये कैसे डिसाइड करिएगा, आगे जो है वीडियो में चलिए हम आपको समझाएंगे। लेकिन यहीं हम आपको समझा दें कि आप 11th में एडमिशन तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ आप 10th पे ही आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक अगर जो है आप करना चाहते हैं तो आप 10th के बाद जो है अभी रिजल्ट निकलने से पहले फॉर्म आएगा, रिजल्ट के बाद शायद फॉर्म या अभी आएगा, तो फॉर्म आपका आया होगा या आने वाला होगा, उसका अपडेट हम आपको जो है अगले वीडियो में दे देंगे। तो आप उसको फॉर्म भर के आप उसका एग्जाम देके आप जो है पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ज्यादातर सोचे होंगे कि 11th करेंगे उसके बाद जो है 12th करेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो आप समझिए कि 3 स्ट्रीम में आपका जो है बटेगा, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब जो है कौन सा रास्ता हम चुने, किस स्ट्रीम को चुने, वो कैसे डिसाइड करें। हमको क्या पता, 10th आप पास किए, आपको कुछ पता नहीं कि क्या पढ़ेंगे तो क्या इससे फायदा होगा। तो इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप साइंस स्ट्रीम जो है आप चुनते हैं, यानी कि साइंस से एडमिशन लेते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो है सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ, फिर जो है साइंस, फिर जो है आपका टेक्नोलॉजी, मेडिकल। ये अगर ये सब आपका पसंद है तो आप जो है साइंस लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट जैसे हो गया कि आपका मैथ है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है और या मेडिकल है, अगर ये सब चीज आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, अगर आप 10th पढ़े हैं तो आपको ये अनुभव होगा, किसी से पूछने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से दिलो दिमाग जो है सोच समझ के जो है स्ट्रीम चुनना है कि बगल वाला भैया, बगल वाली दीदी, फलनमा दोस्त फलनिया दोस्त जो है इस सब्जेक्ट लिया है और ली है तो हम भी ओकरे साथ एडमिशन करा लेंगे। कभी ये गलती नहीं करना है। अभी तो तुम साथ में एडमिशन करवा लेगा लेकिन मंजिल से भटक जाएगा। इसलिए जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद डिसाइड करिए। तो अगर ये सब पसंद है तो आप साइंस सुनिए। अब साइंस में आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, तो मुख्य विषय जो आपका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद जो है आपका बायो या मैथ, ठीक है। मैथ से अगर एडमिशन लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा में बायो रखिए, अगर बायो से एडमिशन लेते हैं
तो आप जो है मैथ एक्स्ट्रा में रखिए, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन होता है। आपका 3 जो सब्जेक्ट है आपका कंपलसरी एकदम ये आपको रखना पड़ेगा अगर साइंस से आप लेते हैं तब। उसके बाद लैंग्वेज पेपर आपका जो है एक हिंदी और एक इंग्लिश होता है। उसमें भी लैंग्वेज पेपर एक चेंज करके भी हिंदी के जगह आप दूसरे लैंग्वेज को भी चुन सकते हैं, लेकिन 99% चांस रहता है कि बच्चा हिंदी ही लेता है, और ठीक भी है हिंदी हम लोग के लिए। तो आप 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, ये आपको जो है कंपलसरी हो गया। फिर आपका हिंदी और इंग्लिश, ये जो है आपका लैंग्वेज पेपर सबका रहता है, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर जो है आपका साइंस हो, दोनों में जो है, तीनों में जो है ये कॉमन रहता है लैंग्वेज पेपर, ठीक है। आगे इसको पढ़ने से हमारा करियर क्या हो सकता है, इसको पढ़ के हम आगे क्या बन सकते हैं, तो सबसे पहला आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आपका जो है आगे वैज्ञानिक अगर बनना है तो वैज्ञानिक किससे बना जा सकता है, पायलट बन सकते हैं, और उसके बाद जो है डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये सभी जो है आपका करियर बनता है साइंस लेने से। पहला आपका इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, तो इंजीनियरिंग में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेनली दिमाग में रखना है कि आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मतलब इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, तो डॉक्टर भी एक प्रकार के नहीं कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर बन सकते हैं। तो अगर डॉक्टर आपको बनना है स्पेशली, तो आपको हम कहेंगे कि यहाँ बायो रखना है, ठीक है। अगर डॉक्टर बनना है तो आपको 11th में बायो से एडमिशन लेना है। बाकी देखिए तो डॉक्टर बन सकते हैं आप, वैज्ञानिक बन सकते हैं, उसके बाद पायलट या फिर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये सभी जो है आपका यहाँ से क्या खुलेगा, कैरियर जो है होता है साइंस लेने से। उसके बाद जो है मुख्य प्रवेश परीक्षाएं, इसमें क्या क्या मेन परीक्षा होता है, जिससे हम जो है ये सभी तैयारियों में ये सभी जो है इस जो है ये हमारा जो करियर है इसमें हम अपना जगह बना पाएंगे। तो इसके लिए मुख्य एग्जाम होता है जेई मेंस, जेई एडवांस, उसके बाद जो है नीट। नीट करने से आप स्पेशली जो है डॉक्टर जो है बनेंगे, और बाकी जेई मेन, जेई एडवांस से आप इन सभी चीजों में जा सकते हैं, ठीक है। आगे जो है आपका 12वीं के बाद जो है कोर्स करना पड़ता है। क्या क्या कोर्स होता है, अगर साइंस आप 11th जो है अभी एडमिशन लेते हैं तो 12th के बाद जो है आपको बीटेक जो होता है कोर्स होता है, एमबीबीएस कोर्स होता है, उसके बाद बीएससी होता है। बीएससी नॉर्मली तो ग्रेजुएशन जानते हैं कि बीएससी या जो है साइंस से अगर करवाना है तो बीएससी होगा, उसके बाद जो है बीसीए होता है। तो ये सभी जो है आपका 12th के बाद आपको कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप 11th में साइंस रखते हैं तब, उसके बाद जो है 12th के बाद ये सब कोर्स करेंगे। उसके बाद जो है आपका मुख्य परीक्षाएं इस प्रकार से होता है, और आपका करियर जो बनता है ये बनता है। तो आपको डिसाइड करना है, 2 चीज ध्यान में रखना है, पहला सब्जेक्ट इंटरेस्ट, दूसरा आपका करियर। ये दोनों बात को ध्यान में रख के ही आपको जो है क्या करना है, स्ट्रीम चुनना है कि आप जो है क्या बनना चाहते हैं और क्या आपको पसंद है सब्जेक्ट, जिसमें आप ज्यादा रुचि से जो है आप पढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं दूसरे जो है स्ट्रीम हमारा जो है कॉमर्स अगर लेते हैं सर साइंस हमको नहीं बुझाता, हमको नहीं मन है साइंस से करे, हम कॉमर्स में क्या क्या कर सकते हैं सर। तो अगर आपका रुचि है, अगर आपको बिजनेस, अकाउंट या पैसे से जुड़े काम पसंद है तो आप कॉमर्स लें। अगर आपको नोट के गड्डी जो है गिनना बड़ी पसंद है एकदम, और दुनिया के कौन ऐसा इंसान है जिसको नोट के गड्डी गिनना पसंद नहीं है, और अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, अगर उसका हिसाब किताब रखना जो है आपको अच्छा लगता है, आप पैसा का जो है मैनेजमेंट अच्छा से करना चाहते हैं, तो आप जो है कौन सा जो है स्ट्रीम चुनिए, तो कॉमर्स। मुख्य विषय इसमें क्या क्या होगा, तो अकाउंटेंसी, उसके बाद जो है बिजनेस स्टडीज, इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स, फिर इसके बाद जो है गणित, वैकल्पिक कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं। मेनली सब्जेक्ट आपका जो है अकाउंटेंसी, जो है बिजनेस स्टडीज, फिर इकोनॉमिक्स, और उसके बाद जो है आपका गणित। गणित का जो है हर जगह मामला है, ठीक है, क्योंकि आप पैसा का हिसाब किताब रखिएगा कैसे, तो आपका गणित तो आना ही चाहिए, और जबरदस्त गणित इसमें भी लगता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया मुख्य सब्जेक्ट। बाकी लैंग्वेज पेपर आपका जो है इसमें भी रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों रहता है। उसके बाद आगे के करियर, तो इसमें आप बन सकते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, बैंकिंग विभाग में जा सकते हैं आप, उसके बाद जो है बिजनेस कर सकते हैं। बड़ा बड़ा कंपनी जो चलता है तो वो किसके माध्यम से चलता है, कॉमर्स ही तो जो है उसको मैनेजमेंट देता है, ठीक है। तो आप बिजनेस में जो है जाना चाहते हैं, या फिर आप जो है फाइनेंस जो है जो व्यवस्था होता है या फाइनेंस जो डिपार्टमेंट होता है उसमें आप जा सकते हैं। तो ये सभी इसमें जो है आपका क्या होता है, कैरियर ऑप्शन। क्या चीज से स्ट्रीम लेने से, कॉमर्स।
तो आपको देखना क्या है कि ये सब्जेक्ट और आपका कैरियर, कैरियर और सब्जेक्ट को देख के ही जो है डिसाइड करना है। आगे आप इसमें जो है प्रोफेशनल कोर्स क्या क्या करना चाहिए, जैसे होता है सीए, उसके बाद होता है सीएस, उसके बाद होता है सीएमए। ये सब मुख्य जो है आपका क्या होता है कोर्स होता है, किसमें, कॉमर्स में। 12वीं के बाद जो है कौन कौन सा जो है इसमें कोर्स होता है, तो आपका बीकॉम होगा, उसके बाद बीबीए होता है। तो ये सभी जो है आपका मुख्य कोर्स होगा कब, 12th के बाद। तो आप जो है अगर कॉमर्स चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं, तो आप डिसाइड यहां से और यहां से करना है। किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आने से, भैया दीदी मौसा फूफा फूफुन फूफी नाना नानी इस सब के बात पर एकदम नहीं आना है, क्योंकि जीवन जीना तुमको है और जो है लक्ष्य प्राप्त करना आपको है। आपके लिए कोई मेहनत करने नहीं आएगा और केवल जो है सलाह दे देगा कि साइंस से ले लो, फलना चीज से ले लो, ढकना चीज से ले लो, कुछ से नहीं लो। तुम डिसाइड करो कि हमको क्या चीज बनना है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट चुनो। ठीक है, आइए आगे हम आपको बताते हैं अगला जो है स्ट्रीम में हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आप आर्ट्स, तो आर्ट्स जो है कब जो है आर्ट्स में जो है कब एडमिशन लेना है, या आर्ट्स स्ट्रीम जो है कब चुनना चाहिए या किसे चुनना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको इतिहास, राजनीति, समाज और लेखन ये सभी जो है आपको पसंद है, समाज के बारे में जानकारी लेना, इतिहास को जानना, भूगोल के जानना, ये सभी चीज पढ़ना आपको पसंद है, एकदम अच्छा लगता है, तब ही आप क्या चुनिए, तो आप चुनिए क्या, आर्ट्स। इसमें मुख्य विषय आपको 11th में पढ़ना क्या पड़ेगा, तो हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, उसके बाद राजनीति विज्ञान हो गया, उसके बाद मनोविज्ञान, उसके बाद इसमें सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स भी आता है नॉर्मल। उसमें जो आपका जो कॉमर्स होता है उसमें अलग प्रकार के इकोनॉमिक्स होता है, और इसमें जो इकोनॉमिक्स होते हैं ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन वगैरह बहुत कम जो है रहता है, उसमें काफी कैलकुलेशन वाला जो है इकोनॉमिक्स आता है। तो आपको ये मुख्य सब्जेक्ट, इसमें आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर आपका साइकोलॉजी हो गया, उसके बाद जो है सोशियोलॉजी हो गया, उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद जो है होम साइंस हो गया। तो ये सभी ऑप्शंस होते हैं सब्जेक्ट जो है चुनने का। बाकी इसमें भी हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। इसमें आगे कैरियर क्या क्या है, तो आप वकील बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। बाकी जो सबसे मेन जो एग्जाम होता है, भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो है सिविल सर्विसेज। अगर आपका सपना है, केवल और केवल सपना है कि आप डीएम, एसपी, कलेक्टर, बीडीओ, सीओ, बड़ा लेवल के अधिकारी बनना है, बहुत बड़ा लेवल के अधिकारी, एकदम ए ग्रेड का जॉब जो है अधिकारी बनना है, तो सिविल सर्विसेज में आपको जो है तैयारी करना पड़ेगा। उसका सब्जेक्ट जो है आपका आर्ट्स पेपर ही मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, तो आप इसको जो है चुन सकते हैं। उसके बाद जो है मुख्य प्रवेश परीक्षाएं क्या क्या होता है, जैसे हो गया यूपीएससी, उसके बाद जो है क्लैट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यूपीएससी के अलावे बीपीएससी भी होता है। ठीक है, बीपीएससी नहीं, बीपीएससी तो आपका बिहार के लिए हो गया, लेकिन स्टेट पीसीएस उसको कहते हैं, मतलब हर स्टेट का जो है आपका पीसीएस अधिकारी बनाए जाते हैं, और पीसीएस से जो है आपका जो ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो बनते हैं, एसडीएम वगैरह भी बनते हैं, बाकी प्रमोशन होके जो है अलग अलग पोस्ट उनको मिलता है। तो आप यूपीएससी और बीपीएससी जो है इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। बाकी जो है वकील भी बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, शिक्षक, तो ये सभी जो है आपका क्या होता है, ये करियर होता है। बाकी 12th के बाद आपको क्या क्या कोर्स करना पड़ेगा, तो आप जो है 12th के बाद बीए, नॉर्मली जो है बीए करना है, उसके बाद अदर्स भी ऑप्शन आता है उसमें, बाकी जो है फिर एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर आपका जॉब होगा। तो ये आपका जो है 3 स्ट्रीम है, और तीनों स्ट्रीम में आप जो है सब्जेक्ट देखिएगा, और सब्जेक्ट देखने के बाद आप अपना इंटरेस्ट देखिएगा, और इंटरेस्ट देखने के बाद जो है आप अपने आप को जो है शांति से, दिल और दिमाग को शांत करके, बिना किसी के जो है अपने मन में किसी का बात लाए, अपने मन से पूछिएगा कि अब हमको बनना क्या है। आप तुरंत नहीं बन जाइएगा, क्योंकि 10th के बाद 12th में ही, अभी 11th 12th में ही जा रहे हैं, तो अभी आप तुरंत जो है कोई बड़ा पोस्ट पे नहीं चल जाइएगा, बहुत बड़ा नौकरी नहीं कर लीजिएगा। लेकिन यही रास्ता आपको जो है सही से, अगर आज आप रास्ता चुन लिए, सही से सब्जेक्ट चुन लिए, अपने दिल दिमाग की बात जो है समझ के, तब आप जो है निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाइएगा। तो हम यही कहेंगे कि आप इसमें कैसे पता करें, तो आप सब्जेक्ट और इंटरेस्ट, सब्जेक्ट पढ़ने में क्या मजा आता है और आपका लक्ष्य क्या है। तो अगर आपका लक्ष्य कुछ और है और सब्जेक्ट का पसंद कुछ और है,
तो आप दोनों में आप डिसाइड करिए कि सब्जेक्ट को पसंद करना शुरू करना है तो करियर चेंज कर लीजिए। अगर करियर आपको कोई पसंद है तो आप अपने पसंद का सब्जेक्ट चेंज करके उसको बना लीजिए पसंद का सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है होशो हवास के साथ एडमिशन करवा लेना है। और बाकी जो है आप जम के जो है मेहनत करिए, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ये वीडियो देख करके आप ये जो प्रश्न मन में चल रहा था कि 11th में हम एडमिशन लें तो किस सब्जेक्ट से लें, ताकि जो है हमारा जो करियर हो सेफ हो और सही मंजिल तक हम पहुंच सके। ये आपका जो प्रश्न होगा, हमें उम्मीद नहीं 100% विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपका दिमाग से जो है निकल चुका होगा, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आप जो है किस सब्जेक्ट से एडमिशन लीजिएगा और आपका क्या जो है पसंद का जो है सब्जेक्ट है और क्या आपका पसंद का करियर है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपका जो है फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा जो है आपका जॉब बिल्कुल पसंद है और क्या आप जीवन में करना चाहते हैं। कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। सभी को लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।